ओके, सो आई थिंक कि अब आ जाते हैं आज के माता पे, आज के नवरात्रों की, आज की माता पे जो है ब्रह्मचारिणी माता, राइट? आज की ब्रह्मचारिणी माता है। और ब्रह्मचारिणी माता जो बेसिकली ब्रह्मचार्य का मीनिंग है वो है तपस्या या तप करना। ये लिटरल ब्रह्मचार्य के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब इट इज नॉट कि आप फैमिली या आप उसमें नहीं जा सकते हो, फैमिली वे में नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक्चुअली ये तपस्या जो है ये उस मैरिज के लिए ही की थी उन्होंने। लेकिन पहले थोड़ा सा एक स्टोरी ले लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आज के रेफरेंस से क्या इसका मीनिंग है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब पार्वती माता जो कि शैलपुत्री, जो कि हिमालय की पुत्री थी, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई और देवताओं ने उनको आके बोल बताया, नारद मुनि ने स्पेसिफिकली उनको आके बताया, देयर इज अ रीजन क्यों नारद मुनि ने आके बताया, दैट रीजन विल कम एट अराउंड फोर्थ डे की, फिफ्थ डे की स्टोरी में वो रीजन आएगा। लेकिन उन्होंने आके बताया कि आपके पिछले जन्म के पति जो थे वो शिव जी थे, और आपको शिव जी को दोबारा पाना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और फिर वो तपस्या करने चली गई। फिर उन्होंने कई कई हजारों साल तक तपस्या की। पहले वो फल फूल खाती थी, फिर उन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिए, फिर उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिए, फिर उन्होंने बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। तो जब बहुत सालों तक, कई हजार लाख सालों तक जब उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, तो फिर एक दिन देवताओं ने उनको बताया कि अब आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है, आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं और आप घर वापस जाइए। तो वो जो ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म आचरण जो है, या जो तप का आचरण करने वाली फीमेल बेसिकली अगर बोले, तो वो जो फेज है, उस फेज की जो देवी उस टाइम पे जो रूप हुआ, उस फेज में जो रूप हुआ, उस रूप का नाम था उस रूप का नाम था ब्रह्मचारिणी माँ या ब्रह्मचारिणी देवी, राइट? सो वो जो रूप था वो ब्रह्मचारिणी रूप था। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो है लिटरल कहानी कि उन्होंने पति की प्राप्ति के लिए उन्होंने, ये लिटरल कहानी है, पति की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और फिर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। और इस कहानी को यूजुअली यूथ को भी, सबको इस तरह से ही सुनाया जाता है कि पति की प्राप्ति के लिए तपस्या, और फिर शिव जी के व्रत और वो सब बताए जाते हैं कि आपको अच्छा पति चाहिए तो आप ये व्रत रखो। ये हमारी इंटरप्रिटेशन है आज के टाइम की। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक्चुअल रीजन क्या है इसका? एक्चुअल ब्रह्मचारिणी की स्टोरी जो है, उनका एक्चुअल रीजन क्या है? शिव क्या है? शिव है मेस्कुलिन, राइट? शिव है मेस्कुलिन एनर्जी। शिव है आपकी बेसिकली आपकी मेस्कुलिन एनर्जी होती है आपकी एक्शन, आपकी आपका आप जो 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 फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, जो जॉब करते हो, जो काम करते हो, जो पैशन आपका होता है, ऑल ऑफ दैट इज मेस्कुलिन एनर्जी। जो अंदर होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। तो मेरे को जिस तरह से ये सारी स्टोरीज समझ में आती है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस जो हैं उनको बताती हैं, हमारी जिंदगी के डिफरेंट फेजेस जो हैं उनको बताती हैं। प्रिया, शिव और शक्ति एक ही हैं, लेकिन वो एक नहीं भी है ना, वो अलग अलग भी हैं। एज अ ह्यूमन उन्होंने अलग अलग रूपों में भी जन्म लिया है, और इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि शिव का क्या मीनिंग है और शक्ति का क्या मीनिंग है, मेस्कुलिन का क्या मीनिंग है और फेमिनिन का क्या मीनिंग है, और एक्चुअली इसका बेसिक जो एनर्जी है, इसका बेसिक जो रीजन है, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है। तो मुझे जिस तरह से समझ में आता है, मुझे लगता है कि पहला स्टेप जहाँ पे पैदा हुई पार्वती माँ, राइट? तो पहला स्टेप था जहाँ पे पार्वती माँ पैदा हुई, और वो अभी तक अपने पिछले जन्म में थे। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अभी तक अपने पिछले जन्म की यादों में होता है, पिछले जन्म की यादों को, पिछले जन्म को दोबारा रिलीव करता है, जब तक कि वो एक एज पे नहीं आ जाता है। तो वो हुआ फर्स्ट रूप, जो हमने शैलपुत्री का कल का एज अ डॉटर, एज अ किड, जो हमने शैलपुत्री का कल का देखा था। अभी सेकंड रूप जो है ब्रह्मचारिणी, दैट इज व्हेन आपकी जो स्टडीज है, आपका जो स्कूल है, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो एक्चुअल लर्निंग है वो स्टार्ट होती है। और ब्रह्मचारिणी इसलिए क्योंकि एक्चुअल में अगर आप अपने लर्निंग वाले फेज को ध्यान से देखें, जो स्कूलिंग का फेज होता है, जो पढ़ाई का फेज होता है, उस टाइम में वाकई ही अगर पुराने टाइम में अगर आप जाएं तो अलग अलग जो वो बनाए गए हैं, क्या बोलते हैं, फेजेस बनाई गई हैं लाइफ की, उसमें एक फेज है ब्रह्मचार्य, राइट? जब आपको स्टडी करना है, जब आपको पढ़ना है, जब आपको अपने आप को समझना है, जब आपको अपने लिए एक करियर चूज करना है, आपको अपने लिए एक लाइफ चूज करनी है, तो उस टाइम पे आपको वाकई ही में
एक कठोर तपस्या की तरह वो करना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपने खाने-पीने का, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। हर चीज़ में सिर्फ़ आपका वो रहता है कि आपने क्या करना है। अगर आप आज के टाइम में अच्छी तरह मेहनत करोगे, पढ़ोगे, हम बोलते हैं ना, बच्चों को भी बोलते हैं कि अच्छी कड़ी तपस्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो कल एक अच्छा इंसान बनोगे, अच्छा करियर होगा, अच्छी चॉइसेस होंगी। मुझे समझ में आता है प्रेजेंट सिनारियो में कि ब्रह्मचारिणी का बेसिक मतलब था, जब आप अपना एक गोल जो है, जैसे शिव से मैरिज उनका गोल थी उस वक्त, तो वो अपना जो गोल है, अपनी जो मेस्कुलिन वो है, उसको आप सामने रखते हो और फिर उसके लिए आप तप में, आप तपस्या में लग जाते हो, जहां पे आपको कोई ख्याल नहीं होता है बाकी किसी भी चीज का। आप बिल्कुल कीन फोकस के साथ वो चीज करते हो, एंड दैट इज हाउ आई सी सेकेंड नवरात्रा, जिसमें हमें एक्चुअल में समझना है अपनी उस एनर्जी को कि क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम, और लर्निंग जो है कभी खत्म नहीं होती है, तो ये चीजें हमारी लाइफ में हर फेज में अप्लाई होती हैं। तो क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम अपने साथ कनेक्टेड हैं, क्या जो हम फिजिकल लेवल पे करना चाहते हैं, जो भी हम आगे कर रहे हैं, क्या हमें वो क्लियर है, क्या हम अंदर से उस चीज को फील कर रहे हैं, क्या हम अपने लिए उतने मोटिवेटेड हैं, क्या हम अपने लिए उतने गाइडेड हैं, क्या हमारे में वो दृढ़ निश्चय है, क्योंकि अगर आपको हजारों साल तपस्या करनी है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर चाहिए उसके लिए। क्या आपके अंदर वो विल पावर है? चक्रा जो है इसके साथ कनेक्टेड जो है वो स्वादिष्ठाना चक्रा है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वादिष्ठाना और मणिपुरा चक्रा, लाइक सेक्रल और सोलर प्लेक्सस के बीच का ये वो होता है, जहां पे आप एक्चुअली में रूट चक्रा से आप अपनी एग्जिस्टेंस आपको पता लग गई। अब एग्जिस्टेंस के बाद क्या, तो आपके नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी लाइफ की, आपने एग्जिस्टेंस समझ ली, आप बिलोंग करते हो, आप फील करते हो बिलोंगिंग। अब आप उससे थोड़े से नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो कि क्या आपको सबसे प्यारा है, आपका पैशन क्या है, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आपकी लाइफ का फ्लो क्या है। और उस जगह पे स्वादिष्ठाना चक्र आता है, जहां पे आप ये सेकंड फ्लो में जाते हो, जहां पे आप ये सेकंड एनर्जी में जाते हो। तो मैं देखना चाहती हूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो हाँ, इनको अपर्णा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पत्ते खाना छोड़ दिए थे। बट बेसिकली ये है कि आप अपनी लाइफ में, और दूसरा इसका कारण जो मैंने कल भी बोला था कि उन्होंने जो सती थी वो अग्नि में कूदी, और जब सती अग्नि में कूदी तो उन्होंने अपनी जान खुद ले ली, जो सबसे बड़ा पाप है, एक्चुअली महापाप है आत्महत्या करना, राइट। और उसके लिए जो नेक्स्ट जन्म था उसमें उनको शुरू में ही, अपनी जिंदगी के शुरू में ही कई हजारों साल सिर्फ तप करना पड़ा, खाना नहीं, भोजन नहीं मिला। अच्छा, वो बहुत अच्छे घर में पैदा हुई थी, हिमालय पुत्री थी, उनको बहुत अच्छी चीजें अपनी लाइफ में मिल सकती थी, उनको बहुत अच्छा फूड, बहुत अच्छी लिविंग कंडीशंस मिल सकती थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग उनको इतना कठोर तप करना पड़ा, क्योंकि उनको वो पुराना जो उन्होंने आत्मदाह का जो पाप किया था उसको भी उनको धोना था, तो उसको भी उसका भी इम्पैक्ट उनको लेना था। और इसीलिए बोला जाता है कि आत्महत्या पाप है, क्योंकि जब भी आप अपने आप को गुस्से में या किसी भी तरह में, जब भी आप अपने आप को मारोगे, आपका नेक्स्ट लाइफ जो है ना वो और ज्यादा डिफिकल्ट होगी, प्रॉब्लम्स से भरी हुई होगी। दिस इज अनदर रीजन क्यों उनको इतना कठोर तप करना पड़ा एक्चुअल स्टोरी के हिसाब से। बट एक्चुअली रीजन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना, कि इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में कैसे सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बिना खाना, बिना पानी, बिना कपड़े बदले, बिना कुछ भी किए उन्होंने कई हजारों साल तपस्या की। तो विदाउट having the basic resources also, you can still survive if you are actually passionate, if you actually believe in yourself, if you are actually connected with your inner self। तो वो जो चीज है ना, वो आपकी लाइफ के साथ, आपकी रियल लाइफ के साथ जो है वो मैच करती है। तो तपस्या, भक्ति, संयम, मेडिटेशन, अपनी इनर नोइंग, ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जब आप इन चीजों के थ्रू जाते हो, दैट इज व्हेन आप एक्चुअल में लर्न करते हो। और शिव प्राप्ति का बेसिक मीनिंग जितना मुझे समझ में आता है, बेसिक लेवल पे ये समझ के, शिव प्राप्ति का एक्चुअल मीनिंग है अपनी मेस्कुलिन एनर्जी को फिगर आउट करना, अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को फिगर आउट करना, आपकी एक्सटर्नल लाइफ को फिगर आउट करना। और जब तक इनर नोइंग नहीं होगी तब तक एक्सटर्नल नॉलेज नहीं होगी। नेक्स्ट लाइफ में भी प्रीवियस बर्थ की करनी भुगतनी पड़ती है। सभी, इट्स नॉट रियली नेक्स्ट लाइफ में प्रीवियस बर्थ की करनी भुगतनी पड़ती है, बट इट इज लाइक सोल खुद चुनती है, क्योंकि सोल को लगता है कि मैंने ये गलत किया, मैं इस लेसन को सही तरह से नहीं ले पाई, रादर मैंने अपना जो लेसन था वो हाफ वे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मुझे और ज्यादा डिफिकल्टी अपने लिए क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से मैं ये लेसन ले पाऊं।
सो इट इज नॉट कि आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, इट इज नॉट कि भगवान आपको ये दंड दे रहा है। सोल अपने आप खुद अपनी इच्छा से ये चीज जो है इसको चुनती है। तो ये मेरी समझ आती है, जो मेरी समझ के हिसाब से मुझे समझ में आता है। दिस इज द एक्चुअल लर्निंग, जो सेकंड वाले नवरात्रि की हमारी एक्चुअल लर्निंग है, जहाँ पे आप अपने इनर सेल्फ में जाके, और दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ में हमेशा रीअकरिंग है। मतलब आपको एक्चुअल में नवरात्रा जो है, सेकंड नवरात्रा जो है, आपको ये बोलता है कि बैठो और सोचो आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कितने कनेक्टेड हो, आप अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी के साथ कितने कनेक्टेड हो, आप कितना अपने साथ रह सकते हो। थिंक अबाउट इट, 1000 साल या कई हजार साल तपस्या करना मतलब खुद के साथ इतना समय बिताना कि आपके साथ और कोई नहीं है, आपके आसपास और कोई नहीं है, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो। आज की डेट में ऐसे भी लोग हैं जो 5 मिनट भी खुद के साथ नहीं बिता सकते हैं, वो परेशान होते हैं, वो उनको चाहिए कोई बात करने के लिए फोन पे बात करेंगे या फोन देखेंगे, लेकिन 5 मिनट भी, इंक्लूडिंग मी, कई बार 10 मिनट 15 मिनट बिना कुछ किए बैठना हो तो दिमाग ऐसा करता है कि अरे ये काम बचा है, वो काम बचा है, हम रह नहीं पाते अपने साथ भी। तो वो लाइफ लेसन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है कि जब आप अपने साथ, अपने खुद के साथ समय बिता सकते हो, आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को समझ पाते हो, आप अपने आप को प्यार करते हो, आप अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली इंटरनली अच्छे से समझते हो, आप अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस श्रुति, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने अच्छी चीजें भी की और बहुत लोगों ने गलत चीजें भी की, क्योंकि लॉकडाउन का एक फायदा ये भी है कि बहुत लोग मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिनको कभी मेडिटेशन का पता भी नहीं था, मेडिटेशन का एम भी नहीं सोचा था, उन लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू की। तो लॉकडाउन में ये भी हुआ है। सी दिस इज एग्जैक्टली कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, राइट? जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं उस तरह से दुनिया हमें नजर आती है। आज स्कॉर्पियो के उसमें ना एक बहुत अच्छा कार्ड आया था जिसका बेसिक मीनिंग था कि अगर हम सोचते हैं कि कुछ हमारे साथ हो रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी हो रहा है, राइट? हम अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी हो रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। यस प्रीशियस, दैट इज ग्रेट। अगर आप 5 मिनट भी प्रेयर और मेडिटेशन करते हो, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 5 मिनट भी करते हो, बहुत इम्पैक्ट है उसका। एंड क्या किसी ने अभी कुछ लिखा था, बहुत सारे कपल सेपरेट हुए, लेकिन उनको समझ तो आया, उनको रियलाइजेशन तो ही वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, या उनकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं, नहीं तो उनकी लाइफ वैसे ही चल रही थी, एक दूसरे के साथ कुड़ते हुए, चिढ़ते हुए, अपनी जिंदगी खराब करते हुए 50 साल तक, फिर 50 साल के बाद एक दूसरे से लड़ते हुए, बच्चों पे भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट फुल ऑन। तो एक्चुअली अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं बोलती हूँ हमेशा मैरिज में ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो डोंट थिंक अबाउट चाइल्ड, बच्चों के बारे में मत सोचो। बड़े लोग बोलते हैं अरे बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थिंक अबाउट योर मैरिज अगेन, मेक अ चॉइस। और ऐसा कि इतनी उम्र हो गई शादी कर लेनी है, नॉट राइट। व्हेन यू आर रेडी, तब। तो खुद के साथ कनेक्ट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस जया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के साथ कनेक्ट करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद की एनर्जी को समझो। और ब्रह्मचारिणी माता हमें वही सीख देती हैं कि खुद के साथ समय बिताना, खुद की एनर्जी को समझना, अपने पे संयम होना, अपने आप को समझना, अपने आप के साथ कनेक्टेड होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप मैस्कुलिन एनर्जी को तभी पा पाओगे। मैस्कुलिन एनर्जी डजंट मीन मेन, मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स आप अपना करियर, आप अपनी ग्रोथ, आप अपनी लाइफ का पर्पस, आप अपना लाइफ लेसन, उन सब चीजों की तरफ तभी जा पाओगे जब आपकी खुद की एनर्जीज अंदर कंप्लीटली बैलेंस्ड होंगी। एंड दैट इज द मैसेज। खुद को कैसे समझें, खुद को समझने के लिए बच्चे खुद के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, खुद को प्यार करना पड़ता है। खुद को समझने का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब टू द टी आप समझ जाओगे कब मैं क्या फील करती हूँ, अब मुझे ये फील करना है, मुझे ऐसा नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ खुश फील करना, खुद के साथ कनेक्टेड फील करना, खुद की केयर करना, खुद से प्यार करना। और खुद से प्यार करने का मतलब कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं करना, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो ना। जैसे आप अपने छोटे बेबी को ट्रीट करते हो, करोगे, वैसे आप अपने आप को ट्रीट करो। ब्यूटीफुल।
You are ready for the marriage yes, marriage और kids, these are big responsibility. आप नई जनरेशन को दुनिया में लेके आ रहे हो, अगर आप तैयार नहीं हो तो किसी की, चाहे वो आपके माँ बाप भी हो, किसी के बोलने पे आपको उसमें जंप नहीं करना है। क्योंकि देखो, पुराने लोग जो है ना वो अलग होते थे, पुरानी जिंदगी अलग होती थी, पुराना लाइफस्टाइल अलग होता था, अब नहीं है वो, अब सेम नहीं है। तो पुराने लोग जो हैं वो अभी भी वही बोलते हैं कि शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, लड़का कुछ नहीं करता है, लड़का इधर उधर परेशान रहता है, लड़का वो नहीं होता, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। फिर शादी करने के बाद जब नहीं बनती है, सेम चीजें करते रहते हैं, तो बोलते हैं बच्चा कर लो फिर ठीक हो जाएगा। फिर एक बच्चा होने के बाद नहीं होता है तो बोलते हैं दूसरा कर लो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये उनका वो है कि जिंदगी में बस चलते रहो, जनरेशन टू जनरेशन बच्चे पैदा होते रहे और जिंदगी चलती रहे किसी तरह धक्के से। तो दैट्स नॉट द ट्रू लाइफ। मतलब अगर हम बस जिंदगी चला रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो मैकेनिकल लाइफ वी आर लिविंग, दैट इज नॉट लाइफ। वो तो जानवर भी वैसे ही जीते हैं, तो फर्क क्या है हम में और जानवरों में? Here, wisdom, awakening, looking at life in a different way, understanding की life क्या है, that is where the wisdom is, that is where the actual life is, right? ये और अब वक्त है जब आप एक्चुअल में अपनी स्ट्रेंथ को यूज करो, जब आप अपनी एबिलिटीज को यूज करो, जब आप उस स्ट्रेस के अंदर मत आओ, अपने आप को स्टेबल करो, अपनी एनर्जीज को स्टेबल करो, किसी के भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आओ। ओके, ये जो यस डालिया जी, एंड ये नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ मिजरी जो है ना, ये हम ही खुद खत्म कर सकते हैं। कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, वाई आर फीमेल्स आर इन दिस नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ मिजरी? द प्रॉब्लम इज क्योंकि हम बीच में लटके हुए हैं। हमें वो पुरानी वाली औरत भी बनना है जो सब कुछ करती है, फुल तरह से अपने घर का ख्याल रखती है, बच्चों के लिए सब कुछ करती है, मरती है जो भी, और हमें मॉडर्न वाली भी बनना है जो अपना करियर भी चलाती है, वो भी चलाती है। अभी हम बीच में ऐसे अड़े हुए हैं कि हमारे पे डबल प्रेशर हो गया है। अब डबल प्रेशर हो गया है तो उससे क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, और फिर उसमें बीच में क्या, बीच में स्ट्रेस कि मुझे कितना करना पड़ता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? आप कैसे फॉरवर्ड मूव करोगे? करियर है, मैंने इतना भी देखा है कि सम फीमेल्स जिनका करियर है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन सपोर्टिंग देयर हस्बैंड सो स्ट्रॉन्ग, एंड इफ दे एंड लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, ओके, लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल मैरिड लाइफ, बट माइंडसेट वही है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि एटलीस्ट हस्बैंड तो है सोसाइटी के लिए। अरे ये सोसाइटी हमें तो बनाते हैं। इफ वी एक्चुअली ब्रिंग चेंजेस इन आवरसेल्व्स, सोसाइटी तो अपने आप चेंज हो जाएगी। एंड हाउ डज इट, योर हैप्पीनेस मैटर्स टू यू और द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल? क्योंकि मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक और एग्जाम्पल बहुत स्ट्रांग वाला। आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी और को खुश करने के लिए कुछ करोगे, चाहे वो करियर चॉइस है, चाहे शादी की चॉइस है, मान लो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए आप कोई चॉइस कर लेते हो, राइट, और उस चॉइस के साथ वो चीज जो है वो सही नहीं बैठती है, तो आप उसमें कभी भी खुश नहीं होंगे। और अगर आप खुश नहीं होंगे तो आपके पेरेंट्स भी उसमें कभी खुश नहीं होंगे। रादर वो पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा गिल्ट फील करते रहेंगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने ये क्यों क्यों किया। बट अगर आप अपने लिए इंडिपेंडेंटली कोई चॉइस करते हो और वो चॉइस आपके लिए अच्छी जाती है, तो पहले तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे कि चलो आपके लिए, पहले बेशक फ्रस्ट्रेट होंगे लेकिन बाद में खुश होंगे कि आपके लिए चॉइस अच्छी जा रही है। अगर नहीं गई वो चॉइस अच्छी, तो एटलीस्ट आप उनको गिल्ट नहीं दोगे क्योंकि आपने खुद अपने लिए वो चूज किया है, तो वो भी गिल्ट फील नहीं करेंगे, आप भी एटलीस्ट ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने खुद चुना है, तो मुझे पता है कि कैसे आगे ले जाना है। तो दैट इज व्हेन वी नीड टू सेग्रीगेट। एंड देन थैंक यू प्रिया। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हमें बहुत कुछ करना है तो उसका स्ट्रेस लेने की जगह जितना कर सकते हैं वो अच्छे से करें, तो वो हो भी जाता है और इजी भी होता है ऑन द माइंड। लेकिन जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो एक तो करना भी मुश्किल होता है और उससे और ज्यादा हेल्थ इश्यूज ट्रिगर होते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास लोड है करियर का भी और फैमिली का भी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो एटलीस्ट जब आप अपने काम कर रहे हो घर के या बाकी चीजें, चैंटिंग करते रहिए रादर देन थिंकिंग कि मुझे कितना करना पड़ रहा है। जस्ट बी कंफर्टेबल विद दैट, स्टार्ट लविंग दैट, स्टार्ट बिलीविंग कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, इसलिए आप वो कर पा रहे हो, इसीलिए आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और जब आप वो समझ पाओगे तो एक्चुअल में एनर्जीज चेंज होंगी, एक्चुअल में आपकी आसपास की चीजें चेंज होंगी, और अपने ऊपर स्टेबल बनो, अपने पैरों के ऊपर खड़े रहो, अपनी लाइफ अपने आप चलाओ, अपनी लाइफ अपने आप बनाओ। जो पुराना ढर रहा है उसे हमें ही बदलना है।
और हम ही आगे सास बनेंगे, हम ही आगे माँ बनेंगे, तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये वाले जनरेशन, जो हमारी वाली जनरेशन है ना, ये जनरेशन भी अपने आप को कंप्लीटली बदल ले, तो आगे आने वाली जनरेशन की जिंदगियां सुधर जाएंगी। बट होता क्या है, एज अ बहू आप परेशान होते हो अपनी सास से, और जैसे ही आपकी बहू आती है फिर आप उसको परेशान करते हो। तो बात तो वही है ना, कहानी तो वही है, चक्कर तो वही घूम रहा है। तो वो चक्कर हमें ही बंद करना है अब। कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, लव योर सेल्फ, टेक द लेसन फ्रॉम ब्रह्मचारिणी माता। अपने आप में खुश रहना, अपने आप में कंप्लीट रहना, अपने आप में अच्छा रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी शायना, मैं तो पता नहीं कितनों की सास बन गई हूँ। सास, माँ, सब कुछ बन गई हूँ। मेरे को लगता है नानी भी होंगी मैं किसी ना किसी की। इतने सारे बच्चे हैं मेरे, तो उन बच्चों के बच्चे भी तो है, नानी, दादी, सब कुछ। ओके, आई थिंक कि yes Sebi, it is very important to do what makes you happy, or if you have to do something that you cannot change, then start being happy in it. These are only two things that can actually make your life beautiful. Okay, and it is very very important. चलो, ओके गाइस, आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कल मिलते हैं कल की माता के साथ। कल की माता नहीं, आई एम सेइंग कोई बोल देगा कि ये कल की माता बोल रही है, मैं कंफर्म करती हूँ पहले। हाँ, चंद्र घंटा, राइट। सो कल मिलते हैं उनकी एनर्जी के साथ और उनका क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को टाइम लगे, अगर आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा मिनट हो, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कर लीजिए औरों के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम मैसेजेस या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, तो बहुत सारे यूथ, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे धर्म को नहीं समझते हैं, या इनके रीजन को नहीं समझते हैं, या इनके एक्चुअल लर्निंग को नहीं समझते हैं, वो समझ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आई थिंक दैट अगर हो सके तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस जो हैं उनको शेयर करें। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बाकी नथिंग एल्स आई वांट फॉर यू गाइस, बट वीडियोस अगर आप शेयर करें अपने ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, या जहाँ पे भी, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय।